नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिससे सभी का जीना मुहाल हो रखा है। मौसम वैज्ञानिकों ने हालांकि अपेक्षाकृत तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार होने का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI सुबह 9:10 पर 426 रहा। हम आपको बता दें कि AQI यदि 400 से अधिक हो तो उसे गंभीर माना जाता है और यह स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है और पहले से बीमार व्यक्तियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस गंभीर प्रदूषण का सर्वाधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बुजुर्ग तो फिर भी घर के अंदर खुद को बंद किए हैं, लेकिन बच्चों को तो स्कूल जाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चों के अभिभावक और अन्य लोग। हाँ, मज़ा तो आ रहा है। अभी सुबह हम लोग जब ऑटो से आ रहे थे तो बिल्कुल भी इंडिया गेट दिख नहीं रहा था इतने स्मॉग की वजह से। अभी तब भी थोड़ा ठीक है, बट पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही है। देखिए, मैं तो खुद एक एस्थमेटिक पेशेंट हूँ, तो सांस लेने में तो प्रॉब्लम होती है। मतलब बिल्कुल भी क्लीन एयर नहीं है। बाकी है यही है, आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे तो उनका यही प्रॉब्लम होगा। समस्या ये है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है उनको बड़ी दिक्कत है, एंड जो नॉर्मल जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है फॉर अस सिविलियंस वो भी काफ़ी खतरे में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा आ रहा है कि पर डे एक नॉन स्मोकर के अगर लंग्स हम चेक करें तो डैट इज़ रिगार्डिंग 22 सिगरेट्स जो वो स्मोक करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इससे अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी अपना कम हो जाता है। तो इन दी एंड आई वुड से गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो ठीक है, मतलब आ रही है, सब कुछ लिखित में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो और ज़्यादा, एंड इम्प्लीमेंट तो सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना, अपन लोगों को भी करना पड़ेगा। जो नॉर्मल सिविलियंस है, हम लोग बस बोलते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इंडिया जब ऑड इवन की बात आती है तो वी आर द वंस जो कहते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो गई, केजरीवाल ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आई थिंक पॉलिटिशियंस को दोष ना देके वी शुड ऑल्सो होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल एज वेल एज द पॉलिटिशियंस। 2-3 महीने से पीछे सर पहले छुट्टी पड़ी थी स्कूल की, तब सर एयर पोल्यूशन हो रहा है इसमें। अभी जो वायु प्रदूषण हो रहा है तो आप बच्चों को भी कोई तकलीफ हो रही है इससे आँख में जलन हो रही है और खांसी लेने से खांसी बहुत बढ़ रही है इस मौसम में। हमारे घर परिवार वालों को और सब लोगों को आँख में जलन हो रही है, खांसी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो और हम लोग को पेड़ बहुत और लगाने चाहिए कि ये प्रदूषण खत्म हो जाए तो हमारा स्कूल खुल जाए। हम इंडिया गेट घूमने आए हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है और यहाँ पे हमें इंडिया गेट दूर से भी नहीं दिख रहा है। पहले इंडिया गेट 2 किलोमीटर दूर से दिख जाता था, अब इस वायु प्रदूषण कारण वो दिख नहीं रहा है इंडिया गेट। तो हमने इससे बचने के लिए मास्क लगाया है। अभी जनरली बच्चों को हम पिकनिक यहाँ पर इंडिया गेट के लिए लेके आए हुए हैं, लेकिन इंडिया गेट पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हम सभी को भी है। और जितने यहाँ पर लोग देख रहे हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ, सभी के साथ बहुत सारी समस्या दिख रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मास्क में दिख रहे हैं, मास्क पहन करके घूम रहे हैं। हमारे बच्चे भी बहुत सारे पहन करके आए हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम सभी के बॉडीज में डिजीज जा रही है, बहुत सारी परेशानियां हमारी क्रिएट कर रहा है। बच्चों की आंखों में जलन हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें दिल्ली सरकार को, गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ जो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं या हेल्थ इश्यूज जो फेस कर रहे हैं बच्चे, या जनरली जो सारी पब्लिक फेस कर रही है, वो उनके साथ नहीं होनी चाहिए। पोल्यूशन तो बहुत है। पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा, जैसे कि नियर बाई राज्य है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, मतलब ये है उनका, जैसे कि हवा चलती है, सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, पोल्यूशन है, आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ये बहुत ज़्यादा है। जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने टावर बनाए हैं, स्मोक टावर, उनमें खर्चा भी आया पर वो चल नहीं रहे हैं। अगर शायद वो चल जाए तो प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, बच्चों को बीमारियां बनी ही रहती हैं, खांसी जुकाम है, अदर और भी बीमारियां हैं जो कि बच्चों को होती ही रहती है। कभी बच्चे सही नहीं रहते इसकी वजह से। डेली रूटीन में कैसे कोई इफेक्ट कर रहा है कि बच्चे पहले ये करते थे, अब पॉल्यूशन की वजह से ये नहीं कर रहे? हाँ, पॉल्यूशन की वजह से एक तो उनको बाहर ज्यादा नहीं खेलने दिया जा सकता, जिसकी वजह से उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी उनको छींक बहुत ज्यादा आती है,
हाँ, उनको खांसी बहुत रहती है, उनको अदर और बहुत प्रॉब्लम्स रहती है जिसकी वजह से उनको हम बाहर भी नहीं भेज सकते ज़्यादा। मेरी बच्ची को तो बहुत ही बुरी खांसी है और बहुत ही मुश्किल से हम पता नहीं ये कफ सिरप, ये आयुर्वेदिक सिरप, ये सब कर करके अभी इनफैक्ट वो इतना खांसती है कि थोड़ा सा उल्टी कर देती है। तो पहले 1-2 दिन तो मैंने स्कूल नहीं भेजा ऐसी मारी बिकॉज आई वाज स्कैर्ड। पर फिर कब तक तुम घर बिठा के रखोगे बच्चे को, बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चों को तो खास कर, बड़ों के लिए तो है ही, बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा है। बच्चों को तो अभी भी कोरोना था तब मास्क था, लेकिन अभी पॉल्यूशन इतना है कि उसकी वजह से भी मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया। बिना मास्क के तो मुश्किल है बच्चों को बाहर निकालना। आजकल इतना तबीयत खराब हो रहा है ना बच्चों का, कोल्ड ये सब इसी वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन है बाहर ज्यादा। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, किसी का एरिया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पॉल्यूशन से अंधेरा अंधेरा सा ऐसी धुंध सा रह रहा है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। मतलब जैसे अभी जो ये बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।